अखिलेश, भीषण स्थिति। आप देखिए तस्वीरें, यहाँ पर सिलेंडर में ब्लास्ट हो रहे हैं, धमाके की आवाज लगातार सुनी जा रही है और जो फायर फाइटर्स हैं उनकी तरफ से लगातार ताकीद की जा रही है कि यहाँ से आप लोग दूर हो जाए क्योंकि सिलेंडर धमाके हो रहे हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा जो इलाका है, अभी नई जानकारी ये मिली है कि खाक चौक है। खाक चौक जो आश्रम होते हैं उन वैष्णव आश्रमों को कहा जाता है। और ये सूरज, ये तस्वीर देखिए कितनी बड़ी संख्या में फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इनको अब बुझाने में आग बुझाने में लगाया गया है। पर आपको बताएं कि ये बड़ा क्षेत्र है जो वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है और लगातार इस पर काबू पाने की कोशिशें चल रही है। तो सेक्टर 5 और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एम्बुलेंस बुला ली गई है। तो सबसे बड़ा हादसा 2025 के महाकुंभ में हो गया है। इस तरीके का हादसा मैंने कभी नहीं देखा और ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो कोशिशें हैं फायर फाइटर्स की अभी तक फिलहाल कामयाब नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी कैंप्स बने होते हैं ये कपड़े के बने होते हैं, इसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है, बल्लियां होती हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी आग फैली है और यहाँ पर इसको पूरा बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। और अभी भी देखिए आग सुलग रही है, आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये पूरी जो आग है यहाँ पर जल रही है। यहाँ पर भी आग सुलग रही है, यानी कि आग हम ये कह सकते हैं कि काबू ज़रूर पा लिया गया और लेकिन आग सुलग रही, उसको बुझाया जा रहा है। पर सब कुछ तबाह हो चुका है यहाँ पर और बड़ी चुनौती इस वक्त एनडीआरएफ के सामने है, फायर फाइटर्स के सामने। और आप देखिए कि एक पुल यहाँ पर है और एक पुल वहाँ पर है, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी आया वो जलकर राख हो गया। और ये जो घटना हुई है ये बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो ये पूरी तस्वीर आप देखिए, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब कोशिश की जा रही है कि आग को बुझा लिया जाए और इसी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए जो फायर सिलेंडर्स हैं जो काबू पाते हैं उनको यहाँ पर मंगा लिया गया है और कोशिशें यही की जा रही हैं कि अब जो भी देरी उस वक्त हुई थी कम से कम अब हालात को सामान्य कर लिया जाए। तो ये देखिए यहाँ पर 108 की जो मेडिकल टीम है वो भी पहुँची है। तो यहाँ पर ये भी अब देखना होगा कि क्या कोई इसमें झुलसा है, क्या किसी को इसमें कोई नुकसान हुआ है, तो उस पर भी हमारी निगाहें बनी हुई है। लेकिन आप देखिए जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देखिए इस वक्त मेलाधिकारी विजय किरण आनंद मौके पर पहुंच गए हैं, जो कुंभ के डीआईजी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पा तो लिया गया है लेकिन अब इसको बढ़ने से रोका जाए। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस आग को बढ़ने से रोक लिया जाए। आप देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये जल गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। और एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पर जो साधु संतों का बेडरूम है वो था और आप ये देखिए ये जो चारपाइयाँ हैं ये पूरी तरीके से जल गई हैं। तो जो भी इसकी चपेट में आया कुछ बचा नहीं। और एक बार महाराज जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी, ये घटना कैसे हुई? कोई एक उसमें कोई चिंगारी लग गई थी थोड़ा सा, उसके अंदर उससे हो गया, एक जगह हुआ, फिर गाड़ी आ गई थी पर बढ़ गई एकदम। ये कौन से कैंप थे यहाँ पर? यहाँ सब ये जूना खड़ा और इनके थे नागा बाबाओं के। हाँ, तो सब कुछ जल गया? जला नहीं है, कुछ जला है, कुछ निकाल लिया उन लोगों ने। यहाँ पर ये मकान में लगी थी, जब तक ये सब निकल गए थे, जनता सब निकल मतलब लोग बच गए पर नुकसान पूरा, जन हानि नहीं हुई है, खाली चद्दर वद्दर ये जले हैं, मतलब प्लाई वगैरह ये जली है। देखिए कुछ और तस्वीर आपको दिखा दे। देखिए वहाँ से लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है लेकिन आप देखिए ये पूरी तरीके से स्थितियाँ ख़राब हैं और अभी भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ से लोग दूरी बनाए रखें। लेकिन बड़ी घटना हुई है महाकुंभ क्षेत्र में और इस महाकुंभ क्षेत्र में जो घटना हुई है ये कई तरीके के सवाल भी खड़े करती है। हालांकि फायर फाइटर्स जितनी जल्दी पहुंच सके पहुंचे, लेकिन जब इस तरीके के ज्वलनशील स्ट्रक्चर हों तो फिर उस पर काबू पाना बहुत कठिन हो जाता है और वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.